नमस्कार साथियों, मैं हूँ भूपेश पुस्ता और आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञानम। आज हम संस्कृत के एक महत्वपूर्ण विषय समय ज्ञानम पर शिक्षा ग्रहण करेंगे और घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं और इसको हम समय को कैसे देखते हैं उसके विषय में आज हम सीखेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम हमें कुछ शब्दों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे बजे को क्या कहते हैं, सवा को क्या कहते हैं, आधे को क्या बोलते हैं, पौन को क्या कहते हैं, मिनट को क्या कहते हैं। इस तरह से जैसे बजे को कहते हैं वादनम, सवा सवा को कहते हैं सपाद। जैसे हम बोलते हैं सवा एक, तो सपाद एक वादनम। इसी प्रकार से आधा, जब आधा बोलते हैं अपन आधा घंटा हुआ है, तो स प्लस अर्ध सार्ध, सार्ध वादनम। पौन यानी कि 45 मिनट को हम पौन कहते हैं। ऊन का अर्थ होता है कम। पाद यानी कि पाव प्लस ऊन यानी कि कम बराबर पादोन। पादोन यानी कि पाव कम है किसमें, एक में। मिनट को हम कला कहते हैं, निमेष कहते हैं या पल कहते हैं। लेकिन जब इसका हम उपयोग करेंगे तो कलोत्तर निमेषोत्तर इस प्रकार से उपयोग करेंगे। और अधिकम का भी बहुत सी जगह उपयोग किया जाता है। सुबह को हम प्रातः कहते हैं और घंटा को संस्कृत में होरा कहा जाता है। इसी प्रकार पूरे को पूर्णम कहा जाता है। और इसमें यह ध्यान रखने योग्य बात है कि सामान्यतः हम हिंदी में जब कहते हैं कि 10 बजकर 10 मिनट हुए हैं, तो हम घंटे को पहले बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में हमें मिनट पहले बोलना होता है। जैसे 10 बजकर 10 मिनट इस तरह बोलना हो, इस समय को बोलना हो, तो हमें बोलना पड़ेगा दश कला प्लस उत्तर कलोत्तर, दश कलोत्तर दश वादने। या फिर 10 कला उत्तर है यानी कि 10 कला ज्यादा है 10 बजने पर। इसी प्रकार सामान्य रूप से जब घड़ी की बड़ी सुई 12 पर हो तथा छोटी किसी भी अंक पर हो, तो उस छोटी सुई है उतने पूर्ण बजते हैं। जैसे बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 4 पर है, तो हम उसे कहेंगे पूरे 4 बजेंगे। इसी प्रकार से जैसे 1 बजे को हम कहते हैं एक वादनम, 2 बजे को कहेंगे द्विवादनम, 3 बजे को कहेंगे त्रिवादनम, 4 बजे को कहेंगे चतुर्वादनम, 5 बजे को कहेंगे पंचवादनम, 6 बजे को कहेंगे षड्वादनम या षटवादनम भी बोला जा सकता है। 7 बजे को सप्तवादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 9 बजे को नववादनम, 10 बजे को वादनम और 11 बजे को एकादश वादनम और 12 बजे को द्वादश वादनम। इस तरह हमें संख्या का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और घड़ी देखने के लिए, घटी का दर्शन के लिए या समय, संस्कृत में समय पहचानने के लिए हमें 1 से 12 तक गिनती तो सीधी ऐसी आनी चाहिए और मिनट के अनुसार हमें 60 तक गिनती तो अनिवार्य रूप से आनी ही चाहिए। यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है कि एक को एक बोलते हैं, 2 को द्वि कहते हैं, 3 को त्रि कहते हैं, 4 को चतुर या चतुः कहते हैं, 5 को पंच, 6 को षट या षड कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश और 12 को द्वादश कहते हैं। इस प्रकार जब हम लौकिक व्यवहार में कहते हैं कि 1:15 बजी है,
तो इसको संस्कृत में हम सवा को सपाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में सवा एक घड़ी में बजना बताया गया है, तो इसको हम बोलेंगे सपाद। सपाद यानी कि सवा एक वादनम, सपाद एक वादनम। यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है, सपा द प्लस एक वादनम बराबर सपाद, सपादैक वादनम, यानी कि सवा एक बजी है। इसी प्रकार से दो सवा दो, 2:15 को हम कहेंगे सपाद द्विवादनम, सवा तीन को कहेंगे सपाद त्रिवादनम, सवा चार को कहेंगे सपाद चतुर्वादनम, सवा पाँच को कहेंगे सपाद पंचवादनम, सवा छः को कहेंगे सपाद षड्वादनम, सवा सात को कहेंगे सपाद सप्तवादनम, सवा आठ को कहेंगे सपाद अष्टवादनम, सवा नौ को कहेंगे सपाद नववादनम, सवा दस को कहेंगे सपाद दशवादनम, और सवा ग्यारह को कहेंगे सपाद एकादश वादनम, और सवा बारह को कहेंगे सपाद द्वादश वादनम। इतने उदाहरण हमें पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम पूर्ण रूप से सवा का उच्चारण सीख सकें। सवा यानी कि 15 मिनट के समय को हम पाव कहते हैं। पाव यानी कि सपाद यानी सवा, 15 मिनट का समय, 15 मिनट का समय। इसी तरह आधे को हम स प्लस अर्ध, सार्ध कहते हैं। स प्लस अर्ध, अर्ध यानी आधा, स यानी सहित। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आधे सहित, आधे सहित, आधे सहित। तो 1:30 मान लो 1:30 बजे, तो हम उसको बोलते हैं अपनी लौकिक भाषा में कि 1:30 बज रहे हैं। तो उसको हम संस्कृत में बोलेंगे सार्ध एक वादनम। ये वही पहले जैसा ही वृद्धि संधि हुई है, सार्ध प्लस एक वादनम, अ प्लस ए बराबर ऐ हुआ है। ये सार्ध प्लस एक वादनम बराबर सार्धैक वादनम। इसी प्रकार से जब हम बोलते हैं 2:30 बजी है, 2:30 हुई है, तो हम दूसरे अर्थों में उसको बोलेंगे सार्ध द्विवादनम। 3:30 को कहेंगे सार्ध त्रिवादनम, 4:30 को कहेंगे सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 को कहेंगे सार्ध पंचवादनम, 6:30 को कहेंगे सार्ध षड्वादनम या षटवादनम, 7:30 को कहेंगे सार्ध सप्तवादनम, 8:30 को कहेंगे सार्ध अष्टवादनम, 9:30 को कहेंगे सार्ध नववादनम, और 10:30 को कहेंगे सार्ध दशवादनम, और 11:30 को कहेंगे सार्ध एकादश वादनम, और 12:30 को कहेंगे सार्ध द्वादश वादनम। इस प्रकार हमने इन उदाहरणों के माध्यम से यह सीखना सीखने का प्रयास किया कि आधे को किस प्रकार उच्चारित करते हैं। तो आधे को हम सार्ध कहते हैं। फिर जब हम 45 मिनट की बात होती है, 1:45 हुए हैं, ऐसा हम जब कहते हैं तो उसको दूसरे अर्थों में हम ये भी कहते हैं कि पौने 2 बजी है। तो पौने 2 बजी है, संस्कृत में इसको कहने का तरीके दो हैं। एक तो हम कहें कि 1:45 हुए हैं, या फिर दूसरे अर्थों में हम कहें कि पौने 2 बजी है। तो पादोन जो शब्द है वो कम को वह दर्शाता है। पाद यानी कि पाव, उन यानी कम, पाद यानी पाव, उन यानी कम। तो इस प्रकार से पाव कम है यानी कि 15 मिनट कम है।
इसमें 1 घंटे में। तो जब हम कहते हैं पादोन द्विवादनम, पादोन द्विवादनम यानी कि 2 बजने में 15 मिनट कम है, तो उसका अर्थ हुआ 1:45। जब हम कहते हैं पादोन त्रिवादनम, तो इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि 3 बजने में 15 मिनट कम है, तो 2:45 इसका अर्थ हुआ। इसी प्रकार से हम कहते हैं पादोन चतुर्वादनम, यानी 4 बजने में 15 मिनट कम है। इसी प्रकार पादोन पंचवादनम, यानी 4:45 हुए हैं, इसका दूसरा अर्थ हुआ 5 बजने में 15 मिनट कम है। इसी प्रकार पादोन षड्वादनम, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट कम है। इसी प्रकार पादोन सप्तवादनम, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम है। इस तरह हम ऐसा बोल सकते हैं। इस तरह बाकी के उदाहरणों को भी हमें समझना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं मिनट की तरफ। मिनट को हम कला कहते हैं और निमेष भी कहते हैं, साथ ही पल भी कहते हैं। यदि हमने ये सीखा कि पाव को सपाद कहते हैं, आधे को सार्ध कहते हैं, पौन को पादोन कहते हैं, लेकिन ऐसा आ जाए, मान लीजिए कि 5:10 हुए हैं, तो उस समय अपन इसको कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, दश कलोत्तर, दश कलोत्तर, दश कलोत्तर पंचवादनम, दश कलोत्तर पंचवादनम, या फिर दश कलोत्तरे पंचवादनम। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर एक घटिका में दर्शाया गया है 9:08, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? अष्ट कलोत्तरे नव वादनम। यहाँ पर जैसे दर्शाया गया है 12:20, तो इसको हम लिखेंगे अ, विंश विंशत्य कलोत्तर द्वादश वादने। इसी प्रकार हमें ये ध्यान में रखना है कि कला और पल एक ही है, और हम कला और पल की बजाय अधिक या कम शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कहीं पर कि 4:55 हुए हैं, 4:55 हुए हैं, तो हम इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं हम कि 5 बजने में 5 मिनट कम है, तो हम उसको बोलेंगे पंचोन पंचवादनम। और या फिर हम दूसरे अर्थों में उसको बोल सकते हैं पंच पंचाशत फलोत्तर चतुर्वादनम, यानी कि 55 मिनट व 4:55 हुए हैं। इसी प्रकार जब हमें किसी को कम बताना हो, जैसे 2 बजने में 2 मिनट कम है, यानी कि 1:58 हुए हैं, मान लो, तो हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं वी वयोन वयोन द्विवादने। 2 मिनट का 2 कम है 2 बजने में, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। फिर जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम यहाँ पे देखते हैं, क्या 10 बज गए? किम 10 वादनम जातम। यहाँ पर 10 बजने को इंगित किया है, 10 वादनम। इसी प्रकार से मैं 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ता हूँ। अहम षट वादनते, सप्तवादन पर्यंतम,
पठामी। मैं 6 बजे से 7 बजे पर्यंत तक पढ़ता हूँ। अब 3 बजने में 5 मिनट हैं। अधुना यानी अब पंचन्यून त्रिवादनम अस्ति। 6 बजने में 5 मिनट कम है। न्यून का यहाँ पर न्यून का उपयोग किया गया है। उनका। फिर अब 4 बजकर 10 मिनट है। अधुना दशाधिकम चतुर्वादनम। इसको हम दशाधिकम की बजाय ऐसा भी बोल सकते हैं, दश कलोत्तर चतुर्वादनम, दश निमेशोत्तर, दश निमेशोत्तर चतुर्वादनम, ऐसा भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार अब 6 बजकर 40 मिनट है। अधुना चत्वारिंशद अधिकम षड्वादनम। 1:15 लिखता है तो संपादक अ, वादने लिखति। 7 बजकर 40 मिनट तक कहता है चत्वारिंशत् अधिकम सप्तवादने कथयति। इस प्रकार से नाना प्रकार के उदाहरण हमको देखने के लिए मिलते हैं। आज हमने यह देखा कि गटिका को हम कैसे समय ज्ञान के रूप में ये पढ़ सकते हैं संस्कृत में। तो इसके लिए हम पुनः एक 2 मिनट के लिए रिवीजन करते हैं। बजे को वादनम कहते हैं, सवा को सपाद कहते हैं, आधे को सार्ध कहते हैं, पौन को पादोन कहते हैं, मिनट को कला, निमेश या पल कहते हैं, ज्यादा को अधिकम कहते हैं, सुबह को प्रातः और घंटा पूरा कहा जाता है और पूरा को पूर्णम। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी समय को बता सकते हैं। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि सामान्यतः हम अपनी बोलचाल की भाषा में घंटे को पहले बोलते हैं और मिनट को बाद में बोलते हैं। लेकिन जब हमको मिनट बोलना होगा संस्कृत में तो हमको मिनट पहले बोलना पड़ेगा और घंटे को बाद में बोलना पड़ेगा। इस तरह आज हमने समय ज्ञान के बारे में चर्चा करी और हमने इस घड़ी देखना सीखा। इसके संबंध में आपका जो भी विचार हो या फिर इसके संबंध में आपको कोई भी परेशानी हो या कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट पे लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।